Start. Yes. Very good morning, boys and girls. Very good morning, boys and girls. Very good morning, boys and girls. I welcome you all to the session of secretarial practice. Secretarial practice में आप सभी लोगों का स्वागत है. We have started with a chapter that is called as corporate finance. Corporate finance का हमने discussion start किया है. We have started learning different sources of procurement of finance. We have started learning different sources of procurement of finance, where we have learned that two major sources of finance. जैसे कि लड़की ब्याह आने के बाद कहाँ है, लड़का कहाँ है हमारा? हाँ, लड़का ब्याह आने के बाद ससुराल जा रहा है ना, घर जमाई ससुर जी. क्या बोले? विटामिन एल चाहिए. ठहर. अब नॉर्मली क्या होता है कि भाई शादी के बाद लड़की जो है, भाई कोई है तो देख लेना, कोई नजर में इधर में. हमारा काकड़े घर जमाई बनने के लिए रेडी है. कोई है क्या? देख लो. जूली, यू वांट घर जमाई? यू वांट? नहीं, जूली का पैसा नहीं. जूली के बाद पैसा नहीं होती. तो भाई शादी के बाद क्या होता है? भाई शादी से पहले जो होते हैं परिवार वाले, अपने माता पिता, वो कौन होते हैं? हमारे अपने होते हैं. और ससुराल वाले कौन है? भाई ससुर जी, सासू जी. कौन है? पराए. इन लॉ. इन लॉ ससुर जी. ससुर जी कौन है? इन लॉ. तो वो कौन है? एक मिनट के लिए बोरोड कैपिटल. ससुर जी सासू जी. बहू का बर्ताव देख के तो यही लगता है कि सासू मां बोरोड कैपिटल ही है. ससुर जी जो है वो बोरोड कैपिटल है. कहानी घर घर की देखते हैं तुम? एकता कपूर. कहानी घर घर की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी. हो सेटे सेटे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी. कहानी घर घर की. वो देखते ना, सास बहू और साजिश. बहुएं जो है सासू के पास जाके उनका पूरा वो केमिस्ट्री का पूरा, क्या बोलते हैं उसको? केमिस्ट्री में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड नहीं रे, केमिस्ट्री का वो जो रहता है, रिएक्शन नहीं बे. रिएक्शन तो बाद में होता, पहले एक्शन तो करना पड़ेगा ना. अरे जिससे वो बना H2SO4 को क्या बोलते हैं उसको? अबे वो मेरे को मालूम है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं? वो जोड़ने को क्या बोलते हैं उसको? बॉन्डिंग नहीं रे, फॉर्मूला. क्या बोलते हैं उसको? केमिस्ट्री में वो जो रहता ना, जिससे बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, नहीं रे, हट बे, कुछ भी नहीं. वो फॉर्मूला रहता ना उसका, फॉर्मूला. फॉर्मूला मैं अपने को सब कुछ आता है. क्या क्या बोलते उसको? केमिस्ट्री को जो इक्वेशन जो बोलते ना, केमिकल के वो इक्वेशन. अरे इक्वेशन, वो केमिस्ट्री के इक्वेशन के जैसा है. शादी के पहले का इक्वेशन ऐसा है मम्मी के साथ कि जैसे ओन्ड कैपिटल है, और शादी के बाद के सासू के पास चले जाए, ससुर के पास चल जाए तो वो बोरोड कैपिटल बन जाते हैं. ऑटोमेटिक जो क्या बोलते हैं उसको, इक्वेशन बदल जाता है. ससुर जी के साथ इक्वेशन अलग है, सासू जी के साथ इक्वेशन अलग है, और मम्मी पापा के साथ इक्वेशन अलग है. हो काकड़े, हाँ, सालियों के साथ अलग है. हवले कॉमर्स क्लासेस आहेत माझे, तो इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम. तो बेटी ब्याह आने के बाद जो पहले पिताजी होते हैं, ब्याह आने के पहले ओरिजिनल मम्मी डैडी. ओरिजिनल मम्मी डैडी इज ओन्ड कैपिटल. फिर डुप्लीकेट यानी बोरोड कैपिटल के जो मम्मी जी पापा जी हो जाते हैं ना, वो मम्मी जी पापा जी ससुर जी सासू जी, वो कौन है? हमारे बोरोड कैपिटल. वो कौन है? हमारे बोरोड कैपिटल. मतलब वो उस लड़की की कौन है? बोरोड कैपिटल. बोलने का मतलब है कॉर्पोरेट फाइनेंस में हम देख रहे हैं सोर्सेस ऑफ कैपिटल. सोर्सेस ऑफ कैपिटल में एक कौन है? ओन्ड कैपिटल. दूसरा कौन है? बोरोड कैपिटल. इन लोग कौन है? हमारे बोरोड कैपिटल. हमारे खुद के पेरेंट्स कौन हुए? ओन्ड कैपिटल. हाँ या ना? देखो सत्य है. तो भाई ओन्ड कैपिटल के सोर्सेस क्या है? शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग. शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स. शेयर कैपिटल के दो सोर्सेस कौन है? इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर. रिटेन्ड अर्निंग एक और सोर्स है, विच इज अवेलेबल ओनली टू एन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मेकिंग कंपनी. बोरोड कैपिटल इन लॉस की बात कर रहे हैं. सबसे पहले कौन है? सबसे बड़े बुजुर्ग घर में कौन है? ससुर जी. सबसे मैं ससुर जी, हट
तुमको मैं ही मिला क्या ससुर जी मिलाने को, बनाने को? ससुर जी बनाने को मैं ही मिला क्या? वाह, वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं है। अच्छा, तो इन लॉज में सबसे बड़ा कौन है? ससुर जी। कौन है भाई बड़े सबसे? ससुर जी। तो ससुर जी कौन है? हमारे डिबेंचर। ससुर जी कौन है? हमारे डिबेंचर। तो डिबेंचर के बारे में हमने डिस्कशन शुरू किया है। तो बेटा पहली बात तो कल मैं समझाया, अगर जिंदगी में तरक्की करना है तो उल्टा सोचना सीखो। उसी में सिखा रहा हूं मैं, तुम लोगों को भी सिखाता हूं। जिंदगी में अगर तरीका करना है, कांशुकलेकर, कौटेकर, मंगड़ुलकर, पिंगरुलकर, वो क्या अपना नलगिलकर, मोमोकर किधर है? मोगराकर किधर गए? वो एब्सेंट है। तो तरक्की करने से सबसे पहले ये बोलो, घर पे जाओ, पापा को बोले एफडी है तो उसके एफडी को पहले डिबेंचर में कन्वर्ट करो। जब तक एफडी डिबेंचर में कन्वर्ट नहीं होती तब तक तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जब तक एफडी डिबेंचर में कन्वर्ट नहीं होती तब तक तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अगर एफडी को जब तक आप डिबेंचर में कन्वर्ट नहीं करते तब तक आपका कुछ भी नहीं हो सकता। यू विल हैव टू कन्वर्ट योर फिक्स्ड डिपॉजिट इनटू डिबेंचर। बात ऐसी आई ध्यान में, मंगरुलकर, पिंगरुलकर, ये सब जो इतने मेरे ध्यान में आए, कौन सा कौटेकर, कांशुकलेकर। पुणे में रहा हूं मैं 8-9 साल। तो पुणे में अगर रहो तो मैं तो ज्यादा जो है पेट एरिया में रहा हूं, नवी पेट में रहा हूं मैं ज्यादा करके, नवी पेट एरिया में रहा हूं। सो नवी पेट एरिया में अगर आप रहते हो तो वहां टिपिकल आपको पुनेरी ब्राह्मण मिलते हैं। उसको अगर जाके बोलते ना, अजी एक काम करा ना, अपन फिक्स डिपॉजिट को डिबेंचर में करेंगे, भाऊ आंसू देना, जो है हम जितना है उतने में जगने देना उसको। वहाँ के टिपिकल लोगों का, अगर वहाँ पे समझ लो कोई लड़की है, टिपिकल पेट में के ब्राह्मण की कोई लड़की है, और वो लड़की, अब लड़की के लिए रिश्ता देखना है, लड़की के लिए रिश्ता देखना है तो पेरेंट्स ये नहीं सीखेंगे कि कितना पैसा है, क्या व्यापार। वहाँ उल्टा चलता, जॉब आहे का, बँकेत काम करतो का मुलगा, सरकारी नौकरी है क्या, फर्स्ट प्रेफरेंस गिवन टू सरकारी नौकरी, सेकंड प्रेफरेंस गिवन बैंकेत काम करतो, बैंक में काम करते हो क्या? हाँ, पहले ये चीजों को प्रेफरेंस देता है। तो भाई तरक्की करना है तो वहां पे अगर तुम वहां रहो नवी पेट में, जितने भी आड़ोस पड़ोस थे सबको बोल दो, तुम फिक्स डिपॉजिट में क्या इन्वेस्ट करते, तुम डिबेंचर में इन्वेस्ट करो। तुम सिर भी पटक लो तो भी फिक्स डिपॉजिट का कभी डिबेंचर नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। तो इसीलिए सबको बोल रहा हूँ, पहले अपने पेरेंट्स को जाओ, कांशुक लेकर डैडी को बोलो फिक्स डिपॉजिट डिबेंचर में कन्वर्ट करो। जिस दिन डिबेंचर में कन्वर्ट होगा उसी दिन तुम्हारी तरक्की होगी। बॉयज कैसे बोले सर? उसी में उल्टा सोचने का। जब तक उल्टा नहीं सोचोगे तब तक तरक्की होती है क्या इंसान की? नहीं। सीधेपन का तो जमाने नहीं रहा। मुझे देख लो, इतना सीधा हूं मैं, एकदम जलेबी जैसा सीधा, फिर भी तरक्की नहीं हो रही। तो हम बात कर रहे हैं बोरोड कैपिटल की, इन लॉज की। बोरोड कैपिटल में सबसे पहले कौन आते हैं परिवार के? ससुर जी। तो डिबेंचर कौन हुए? हमारे ससुर जी। ससुर जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्या है ससुर जी का पॉइंट? प्रॉमिस। पहला क्या है? प्रॉमिस। प्रॉमिस व्हेन मेड हैज टू बी फुलफिल्ड। प्रॉमिस वंस मेड हैज टू बी फुलफिल्ड। आया ना? ससुर जी को जो वादा किया, वादा तो निभाना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। कंपनी क्या कर रही है? प्रॉमिस कर रही है। व्हाट इज द कंपनी डूइंग? कंपनी इज मेकिंग अ प्रॉमिस। कंपनी इज मेकिंग अ प्रॉमिस। यस और नो? कंपनी इज मेकिंग अ प्रॉमिस। प्रॉमिस करने के बाद तोड़ने आता है क्या? प्रॉमिस करने के बाद तोड़ने आता है क्या? नहीं। वादा ना तोड़, वादा ना तोड़। ससुर जी ने किया क्या? अच्छा अच्छा, ससुर जी बुलेट भी देंगे, वाह बहुत अच्छा है। पहले बोलने का था ना, पहले बोलने का था साची के लिए वो बुलेट का प्रोविजन नहीं किया, जवई के लिए वो बुलेट का भी प्रोविजन करके रखना पड़ेगा। ससुर जी बुलेट भी देता है क्या? बुलेट भी देना पड़ेगा। फिर दोनों घूमेंगे, बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, है ना? म्यूजिक भी मैं देता हूँ, गाना भी मस्त गाता हूँ मैं, म्यूजिक देता है ना? नहीं, इतना बजट नहीं मेरा। तो पहले सबसे पहले डिवीजन में पहला पॉइंट फीचर क्या देखा हमने? प्रॉमिस। दूसरा क्या है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू के बारे में हमने कल पॉइंट क्या देखा? फेस वैल्यू इज इक्वल टू इश्यू वैल्यू। फेस वैल्यू और इश्यू वैल्यू जो है वो दोनों भी क्या है? सेम है। फेस वैल्यू और इश्यू वैल्यू सेम क्यों है? क्योंकि अगर इश्यू वैल्यू ज्यादा हो, अगर इश्यू वैल्यू अगर ज्यादा हो तो इंटरेस्ट हाफ मिलता है या फिर कम मिलता है, विच इज नॉट पॉसिबल। लेंडर विल नेवर लेंड हिज मनी इफ इज नॉट गेटिंग द प्रॉमिस्ड इंटरेस्ट। यस और नो? 100 रुपए का डिबेंचर अगर 200 रुपए में इश्यू किया, 10% प्रॉमिस भी कर रहे थे, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलता है लेंडर को? 5%।
तो ऐसे केस में अगर इशू प्राइस ज्यादा है तो क्या अपने को मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा? क्या विष्णु? नहीं मिलेगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर विष्णु, हैप्पी बर्थडे टू यू। लड़की कर भी कलिश है क्या? डे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ए बॉयज, मेरे पास एक आइडिया है। अपन आज केक बनाएंगे ना रात को 12 बजे। नहीं नहीं नहीं, अरे सुन रहे, अपन रात को केक बनाएंगे ना, इन दोनों के लिए मेरे पास एक कंसेप्ट है। वो चांडक जी किधर है? चांडक और तो पिल्लो, पिल्लो मम्मी को बोलना एक स्पेशल केक बनाना, मोटू और पतलू की जोड़ी एकदम फर्स्ट क्लास सूट भी कर दे। एक में मोटू कर देना, एक में पतलू कर देना, दोनों भी साइड राइट जमते भी है। कल बर्थडे है, चलो नील गिल करके हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नलगू, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो भाई, फेस वैल्यू और इश्यू वैल्यू क्या है? सेम है। द फेस वैल्यू एंड इश्यू वैल्यू हैज टू बी सेम। नेक्स्ट इज टाइम ऑफ रीपेमेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टाइम ऑफ रीपेमेंट। टाइम ऑफ रीपेमेंट, बहू ये बहुत होशियार रहती, जूली की जैसे। ससुर जी से काम रहता जब टाइम पेपर पर मीठा मीठा बात करने का, फिर बाद में वाह रे वाह ससुर जी, एक बार नोट आ गया फिर कह के ससुर जी क्या ससुर जी, है ना। टाइम ऑफ रीपेमेंट, टाइम ऑफ रीपेमेंट, सिंपल पॉइंट, डिवेंचर इज इट अ रिडीमेबल कैपिटल और नॉन रिडीमेबल कैपिटल? रिडीमेबल और इरिडीमेबल? रिडीमेबल और इरिडीमेबल? रिडीमेबल। तो ससुर जी क्या है? रिडीमेबल। ससुर जी क्या है? रिडीमेबल। तो अगर ससुर जी रिडीमेबल है तो ससुर जी का टाइम ऑफ रीपेमेंट जरूर होगा। Debentures are issued with the due date stated in the debenture certificate. The principal amount of the debenture is to be repaid on the maturity date. एक साल की बात की समझ लो, मैच्योरिटी है। अगर मैच्योरिटी एक साल की बाद की है तो रीपेमेंट कितने दिन के बाद करना पड़ेगा? एक साल के बाद ब्याज के साथ रीपेमेंट करना पड़ेगा ना। ब्याज कब देना है? बीच में देना है, हाफ ईयरली देना है, ईयरली देना है, क्वार्टरली देना है, वो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जाएगा। लेट्स से डिवेंचर के टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर है, एक साल बाद प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पे किया जाएगा। मैच्योरिटी कितनी है भाई ससुर जी की? एक साल की। तो टाइम ऑफ रीपेमेंट इज 1 ईयर। तो 1 ईयर के बाद का जो रीपेमेंट रहेगा उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट हैज टू बी रीपेड एट एनी कॉस्ट। इज इट ओके? व्हाई? बिकॉज बोरोड कैपिटल इज अ रिडीमेबल सोर्स ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट, प्रायोरिटी ऑफ द रीपेमेंट। प्रायोरिटी, अब ससुराल में चाहते नहीं चाहते हुए भी ससुर जी को प्रायोरिटी मिलती है हर चीज में। बिना ससुर जी की पूछे कोई इजाजत कुछ हो गया क्या? कुछ भी नहीं होगा, नथिंग कैन हैपन। सबसे पहले ससुर जी को पूछा जाएगा, फिर ही बाद में घर चलेगा। प्रायोरिटी उनको मिलती है, उनको पहले पूछा जाता है और फिर बाद में सब लोगों की सलाह मशवरा होती है। सासू जी की तो ऐसे ऐसे चलती है, लेकिन बाद में पहले ससुर जी को पूछा जाता है, मान उनका होता है। प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट। वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। साक्षीगिरी बताओ मुझे, बताओ। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। कंपनी अगर कल को बंद हो गई, वाइंड अप हो गया, तो सबसे पहले किसको लौटाया जाता है? बोरोड कैपिटल को या ओन्ड कैपिटल को? साक्षी बोल, चकुली। बोरोड कैपिटल को। तो डिवेंचर क्या है? बोरोड कैपिटल। तो सबसे पहले अगर कंपनी वाइंड अप में जाती तो पहला किसका पैसा दिया जाएगा? डिवेंचर का, राइट। रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल, इससे पहले कि इक्विटी कैपिटल या शेयर कैपिटल का रीपेमेंट हो, सबसे पहले रीपेमेंट किसका होगा? सबसे पहले रीपेमेंट किसका होगा? डिबेंचर होल्डर्स का। डिबेंचर होल्डर्स हैव प्रायोरिटी इन रीपेमेंट ऑफ द डिबेंचर कैपिटल ओवर द अदर क्लेमेंट ऑफ द कंपनी। दूसरे जितने भी क्लेमेंट, इवन बोरोड कैपिटल में भी सबसे बड़े कौन है? ससुर जी। सबसे बड़े कौन है? ससुर जी। सबसे ज्यादा मान किसका है? ससुर जी का। सबसे ज्यादा मान किसका है भाई? ससुर जी का। जब ससुर जी का मान सबसे ज्यादा है, हाँ किसका है? हाँ, तो मान किसका है भाई? ससुर जी का पहला मान है ना। तो भाई इस हिसाब से प्रायोरिटी किसे मिलेगी? ससुर जी को मिलेगी।
तो बोरोड कैपिटल में हमने कहा इन लॉ सारे कौन है, बोरोड कैपिटल है, सासू, ससुर जी, देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी, राइट, जेठवानी, कहाँ है जेठवानी, जेठवानी कहाँ है, जेठ, जेठवानी, जेठानी, ये सब लोग जो है, होटवानी किधर है, होटवानी, वो भी हाँ, जेठानी, होटवानी, जेठवानी, होटवानी सब जन, तो वो सारे जो है, मंगवानी, शेठानी, तुलसानी, और कौन है, अरे लेकिन मेरे को डाउट है, तलरेजा नी क्यों नहीं है, डाउट, तो भाई ऐसे बहुत डाउट आते रहते रहे, सर प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज यू सी। तो भाई प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट की बात कर रहे हैं। अब इन-लॉज की पूरी फैमिली में, इन-लॉज की पूरी फैमिली में पहला कौन है, ससुर जी। तो बोरोड कैपिटल में बहुत से लोग हैं, सासू है, ससुर है, देवर है, देवरानी है, जेठ है, जेठानी है, लेकिन पहली प्रायोरिटी किसको है, ससुर जी को। तो ससुर जी कौन है, डिवेंचर, पहला मान किसका है, ससुर जी का। तो भाई बोरोड कैपिटल जो है, अब बोरोड कैपिटल में इन-लॉज बहुत सारे हैं, लेकिन पहला मान किसका है, ससुर जी का। तो आपने तो ये कह दिया साक्षी ताई, छकुली तूने तो बोल दिया कि रीपेमेंट ऑफ कैपिटल किसका होगा, पहले बोरोड का होगा या ओन्ड का होगा, बोरोड का। बोरोड में से भी पहला किसे दिया जाएगा, बैंकों के लोन के पहले जिसकी चुकाए जाते हैं वो होते डिवेंचर होल्डर के। बोरोड कैपिटल में एक ही बोरोड कैपिटल का सोर्स है या बहुत सारे सोर्सेस है, बहुत सारे सोर्सेस है। सिर्फ ससुर जी है क्या, नहीं, ससुर जी है, सासू जी है, दादे ससुर है, मामे ससुर है, फूफा ससुर है, बुआ ससुर है, ताते ससुर है, बहुत सारे ससुर है, ससुरे भरे सारे ससुरे ही ससुरे हैं। हाँ साली तो रहेगी, साली तो मेन। तो अब वो तुम्हारे में पता नहीं, हमारे मारवाड़ी में कंसेप्ट है, साला कंसेप्ट है, कंसेप्ट अट्टा वट्टा कट्टा नहीं भाई, रुक टाबर तुम समझो कोने हाल की, तू टाबर हाल सुन मेरी बात। साली तो ठीक है, लेकिन साले की जो बीवी होती है वो होती है सलैली, सलैली, सलाइन नहीं बे, सलैली, सहेली नहीं रे, सलैली, सहेली नहीं बे, साइली, हाँ सलाइली, सलाइली। तो जो साली और साला, ओ सर, साला और साली, और साले की बीवी जो है वो सलाइली, क्या है, सलाइली। तो भाई सलाइली है। प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट, इतने सारे लोग हैं ससुराल में, लेकिन पहला मान किसका है, ससुर जी का। किसका है, ससुर जी का। ससुर जी कौन है, डिबेंचर। ससुर जी कौन है, डिबेंचर। डोंट गिव रियलिस्टिक एग्जांपल्स, मैंने कहा वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं है। तो ससुर जी कौन है, फर्स्ट है, तो डिबेंचर है। तो पहला बोरोड कैपिटल के सारे सोर्सेस में से भी पहला रीपेमेंट किसका होगा, सारे बोरोड कैपिटल में किसका पहला रीपेमेंट होगा, डिबेंचर होल्डर का। डिबेंचर होल्डर्स हैव अ प्रायोरिटी इन द रीपेमेंट ऑफ द डिबेंचर कैपिटल ओवर द अदर क्लेमेंट्स ऑफ द बोरोड कैपिटल। यानी बैंक के लोन की रीपेमेंट के पहले ससुर जी का मान है, तो बैंक के लोन कौन हुई, सासू जी, सासू जी बाद में, पहले ससुर जी। बात समझ में आ रही है क्या, राइट। नेक्स्ट, अश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट, गारंटी है, गारंटी। साथ निभाना साथी है, तो साथ निभाना ससुर जी, तो ससुर जी को भी गारंटी होती है कि रीपेमेंट जरूर होगा आपका, चिंता मत करो, आप चाहो ना चाहो साथ तो कभी नहीं छूटेगा ससुर जी का। अश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट होता है डिबेंचर्स को, बिकॉज द डिबेंचर्स हैव अ चार्ज ओवर द असेट्स ऑफ द कंपनी। द डिबेंचर्स हैव अ चार्ज ओवर द असेट्स ऑफ द कंपनी। उनके कंट्रोल में असेट्स होते हैं, कल को वाइंडिंग अप हो गई, कंट्रोल तो होते हैं। अगर कल को कंपनी का वाइंडिंग अप हो गया, कल को अगर कंपनी का वाइंडिंग अप हो गया, तो असेट बेचकर सबसे पहले किसके पैसे चुकाए जाएंगे, डिबेंचर होल्डर के। जितना डिबेंचर कैपिटल आप रेस कर रहे हो, उसके अगेंस्ट उतने असेट के ऊपर चार्ज क्रिएट होता है, और वो असेट्स जो है सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर कैपिटल के रीपेमेंट के लिए यूटिलाइज किए जा सकते हैं, बाकी किसी भी बोरोड कैपिटल के रीपेमेंट के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो अश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट किसे है, ससुर जी को है। डिबेंचर कॉन्स्टिट्यूट्स अ लॉन्ग टर्म डेट, दे कैरी एन अश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट ऑन ड्यू डेट। जो भी उनकी ड्यू डेट होगी, साल 2 साल जो भी जितनी भी ड्यू डेट होगी,
उस ड्यू डेट के बाद उनका रीपेमेंट हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। नेक्स्ट क्या है? इंटरेस्ट। डिबेंचर इज अ बोरोड कैपिटल। व्हाट इज द रिटर्न वन गेट्स ऑन लेंडिंग द मनी? इंटरेस्ट। बोरोड कैपिटल का रिटर्न क्या है? इंटरेस्ट। बोरोड कैपिटल का रिटर्न क्या है? इंटरेस्ट। ससुर जी को क्या मिलेगी? चाय अदरक वाली। ससुर जी को क्या मिलेगी? चाय अदरक वाली। उनका रिटर्न क्या है? चाय अदरक वाली। बहू जी मस्त फर्स्ट क्लास चाय बनाएंगे अदरक वाली, गुड़ाची चाह। अब बहू को आना भी चाहिए ना हवले। अब बहू को नहीं आया तो फिर वांदे होंगे ना, क्रीम रोल के साथ, क्रीम रोल के साथ माल पानिश क्रीम रोल। तो भाई यहाँ पे इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो ससुर जी के लिए इंटरेस्ट किसमें है? चाय में, अदरक वाली चाय में ससुर जी को इंटरेस्ट है, वो रिटर्न मिलेगा उनको। लेकिन जब हम डिबेंचर की बात करें, डिबेंचर को रिटर्न में क्या मिलना है? डिबेंचर को रिटर्न में क्या मिलना है? डिबेंचर को रिटर्न में क्या मिलना है? अरे भाई ससुर जी को सिर्फ चाय में इंटरेस्ट है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। तो भाई क्या 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 क्या? हाँ, तो भाई ससुर जी को सिर्फ चाय में इंटरेस्ट है क्योंकि चाय अच्छी बनती है। इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं हम। डिबेंचर को रिटर्न क्या मिलता है? व्हाट इज द रिटर्न विच इज गॉट टू द डिबेंचर होल्डर? इट इज द इंटरेस्ट। क्या रिटर्न मिलता है भाई? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज द रिटर्न which we get on debentures. Is it fixed? Yes, it is fixed at the time of the contract itself. Whatever as per the terms of the contract the interest is fixed, that fixed interest का रिटर्न उस डिबेंचर होल्डर को मिलता है। तो जब शादी होगी ससुर जी पूछेंगे चाय बनाने आती है? बोले हाँ। अदरक की चाय? हाँ। गुड़ाची चाय? हाँ। तो फिर उसका इंटरेस्ट किस में है? गुड़ाची चाय में, अदरक की चाय में। तो ससुर जी बोलेंगे वैसे उसको चाय मिल जाएगी। अब बड़े कप छोटा कप क्या रहता भाई? तो गिलास भर के चाय पी तो ससुर जी बड़े है तो बड़े कप में चाय। वाह वाह वाह, बहुत बहुत सही जा रहे हो बेटा, बहुत सही जा रहे हो। डिबेंचर्स के ऊपर रिटर्न क्या मिलता है? इंटरेस्ट। व्हाट इज द रिटर्न वी गेट ऑन डिबेंचर? व्हाट इज द रिटर्न वी गेट ऑन डिबेंचर? इंटरेस्ट। व्हाट इज तुम बहुत हंस रही हो इशिता? यू आर लाफिंग? व्हाई यू आर लाफिंग? डिबेंचर्स को क्या रिटर्न मिलता है? इंटरेस्ट। इशिता जी ध्यान दो। व्हाट इज द रिटर्न वी गेट? इंटरेस्ट। सभी लड़के हंस रही है ऐसे। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा ससुर नहीं बनने वाला सब लोगों का, सब ऐसे आज आ रहा है। एक है मेरे पास, प्लीज प्लीज, आई एम रियली सॉरी। वो एक ही है, वो किसी एक का ही हो सकता है, इतना पॉसिबल नहीं है। वो अभी रेसिडुअल क्लेमेंट है अपने पास, किसी को अगर चाहिए तो रेसिडुअल क्लेमेंट है। नको नको, अरे नको नको कसं असं कसं नको 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 असं कसं नको 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 असं कसं। अब आ रहा हो तो मेरे पास एक ही है, चॉकलेट बॉय। ओ चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, व्हाइट चॉकलेट। ओ व्हाइट चॉकलेट, बरोबर, एकदम एकदम। यू नो ससुल्या, यू नो ससुल्या, ज्यादा बोल मत बे, हट हवले। यू नो ससुल्या, ए ससुल्या काय असते माहिती की नाही? ए काकड़ो, मेरा ससुल्या। काकड़े का नया नाम रखेंगे, ससुल्या। ससुल्या, यू नो व्हाट इज ससुल्या? सुरसुर्या नहीं बे, ससुल्या। सुरसुर्या बोले, सुरसुर्या नहीं, वो चिंगारी वाला सुरसुर्या, ये अपना रेसिडेंट शेटे 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 सुरसुर्या अनु ससुल्या। यू नो सुसुल्या। ज्यादा ब्रेक मत करो, वर्ड को एक साथ बोलो, सुसुल्या। हाँ, नहीं तो तुम्हारा ब्रेक ब्रेक करके चलेगा तो मुश्किल हो जाएगा। सुसुल्या। अरे ओ कंसुक लेकर, व्हाट इज सुसुल्या? अरे यार, मेरे को पहली बार मैं नवी पेट के फ्लैट में था, तो बाजू में एक अज्जी थी, वो मेरे को बोली किती सुसुल्यासारखं दिसतो। वाह, अज्जी लवर बोले, वाह 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 वाह, हवले
अज्जी लेवर हट। तो नवी पेट में अज्जी थी, मेरे फ्लैट के बाजू में रहती थी। अरे सुनो रे, जानते पढ़ोगे? मैं फास्ट फास्ट पढ़ोगे? नहीं फिर भी सुनना पड़ेगा, ज्यादा डीप में नॉलेज होना चाहिए। तो वो एक दिन मैं ऐसे रेडी वेडी होके फर्स्ट क्लास एकदम सलमान भाई जैसे रेडी वेडी होके बाहर आज कसा सुसुल्यासारखं दिसतो हा पोरगा। अरे ससुल्या ऐकून घे, ससुल्या का मतलब सफेद खरगोश जो होता ना, खरगोश, व्हाइट रैबिट, व्हाइट रैबिट, यू नो व्हाइट रैबिट, रैबिट इज व्हाइट रैबिट। तो हम व्हाइट रैबिट को ससुल्या कहते हैं, ससुल्या। आई तो इंटरेस्ट, ससुर जी का इंटरेस्ट किसमें? अदरक की चाय में, गुड़ाचा चाह, राइट। तो भाई देख लो, जो आरव को अपना पति बनाना चाहता है, गर्ल्स एनीबॉडी इंटरेस्टेड, रेज योर हैंड्स। ससुर जी का इंटरेस्ट किसमें? गुड़ाचा चाह। ससुर जी का इंटरेस्ट किसमें है? गुड़ाचा चाह। तो भाई इंटरेस्ट किसमें है ससुर जी का? गुड़ाचा चाह, प्लीज। तो डिबेंचर को इंटरेस्ट में इंटरेस्ट है, वैसे ससुर जी को चाय। अरे तू कितना हंस रही? अरे तुला येतो का गुळाचा चहा? हाँ तो भाई डिबेंचर को किसमें इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट में इंटरेस्ट है। डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट में इंटरेस्ट है और ससुर जी को गुळाचे चहा में इंटरेस्ट है। अफिक्स्ड सुसुळ्या लक्ष दे। A fixed rate of interest is agreed upon and is paid periodically in case of debentures. सुसुळ्या लक्ष दे, सुरसुऱ्या तू पण लक्ष दे। A fixed rate of interest is agreed upon and is paid periodically in case of debentures. अब नॉर्मली डिबेंचर्स 5 साल 10 साल के लिए लॉन्ग टर्म के लिए होंगे, तो 5-5 साल तो इंटरेस्ट के लिए इंतजार नहीं किया जाएगा ना। नॉर्मली क्या होता है, जब मैं अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इससे कि डिबेंचर सर्टिफिकेट के साथ इंटरेस्ट कूपन कंपनी इशू करती है, कूपन इंटरेस्ट कूपन इशू करती है। जैसे ससुर जी को कूपन दे दिया, कूपन घेऊन या आणि चाय घेऊन जा, वैसा कूपन। तो इंटरेस्ट किसमें? चाय में। वो अपन टोकन लेते हैं ना, अपन जाते हैं वहां पे, कभी देखो पुणे में जाओ तो वो कूपन देते, पहले टोकन घेऊन या पहले। वहां पे ऐसा है, पुणे के पेट के लोग किसी के बाप पे भरोसा नहीं करते, नवी पेट रे। तो वही तो किसी दो ही कस्टमर है, एक अकेला मैं कस्टमर पूरे पहले टोकन घेऊन या, टोकन पहले जाके टोकन लेने का, पैसे पहले देने का, टोकन लेने का, और फिर जाके चाय मिलती है। तो ठीक उसी तरह से जब अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं, अगला नहीं अगली चैप्टर क्या, अगला चैप्टर जब डिबेंचर्स डिटेल में डिस्कस करेंगे तो गेट टू नो कि डिबेंचर्स के साथ भी टोकन दिए जाते हैं। टोकन को हम कहते हैं इंटरेस्ट कूपन। क्या कहते हैं हम? इंटरेस्ट कूपन। उस इंटरेस्ट कूपन के द्वारा हर साल जितने डिबेंचर वैल्यू है, उस डिबेंचर वैल्यू के ऊपर का जितना भी इंटरेस्ट है वो हर साल मिल जाता है। दैट इज रिसीव्ड एवरी ईयर, यस और नो, राइट। सो अब 5 साल 10 साल के लिए है तो 5-5 10-10 साल बैच के लिए तो नहीं रुक सकते ना, राइट। इसीलिए नॉर्मली एनुअली जो है वो इंटरेस्ट डिबेंचर के ऊपर का पे किया जाता है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी, इट मस्ट बी पेड बाय द कंपनी इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द कंपनी मेक्स प्रॉफिट और नॉट, राइट। इंटरेस्ट इज अ कंपल्सरी लाइबिलिटी, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, चाहे आता हो या ना आता हो, गुड़ाचा चाह तो बनाना पड़ेगा, वैसा है वो। चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, इंटरेस्ट तो आपको देना पड़ेगा। इसके बारे में मैंने बताया, ऑर्डर ऑफ रिपेमेंट। इफ द कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट देन एंड देन ओनली देयर इज पॉइंट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, यस और नो। बट इन केस ऑफ लॉसेस इज डिविडेंड टू बी पेड? इन केस ऑफ लॉसेस इज डिविडेंड टू बी पेड? नो, but in case of losses interest has to be compulsorily be paid. Next, parties to the debenture, parties to the debenture। अब इस रिश्ते को कैसे समझो? ठीक, थोड़ी क्रिएटिविटी यूज करते हैं। डीप में जाएंगे, रुको, ज्यादा डीप में जाता हूं, रुको। एक है ससुल्या, एक ससुल्या की सुरसुरी, नरसाळ्या नाही रे, नरसाळ्या तो कुठे फिरत राहते तब इन दोनों के बीच में वेडिंग है। ससुल्या वेड्स सुरसुरी।
ससुल्या वेट सुरसुरी, ससुल्या वेट सुरसुरी। शादी किसके बीच में है? ससुल्या के बीच में और सुरसुरी के बीच में, बरोबर। सुरसुल्या रेडी, सुरसुरी के साथ नहीं, जान दे। ससुल्या मना कर रहा है, ससुल्या मना कर रहा है, ससुल्या बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, मैं दूसरा रोल प्ले करता हूं बे, मैं अलग रोल प्ले करता हूं, उससे इंपॉर्टेंट रोल है। चॉकलेट बॉय वेट सुरसुरी, चॉकलेट बॉय वेट सुरसुरी की शादी है। शादी किन दोनों की है? चॉकलेट बॉय की। और काय झालं माय, ए माय काय झालं, काय झालं, क्या मुझे भी बोलो, यू जान दे अभी, जाना बोलो जो काबड़े छोड़। चॉकलेट बॉय की शादी किसके साथ है? सुरसुरी के साथ है। चॉकलेट बॉय की शादी किसके साथ है? सुरसुरी के साथ है। लेकिन सुरसुरी तू एवढी का लाजतेस? सुरसुरी एवढी का लाजतेस? चॉकलेट बॉय वेट सुरसुरी, हा कोले लक्ष द्या, सुरसुरी वेट्स चॉकलेट बॉय, हो सुरसुरी वेट्स चॉकलेट बॉय, बरोबर। हा सुरसुरी वेट्स चॉकलेट बॉय, सुरसुरी वेट्स चॉकलेट बॉय, ढूंढो चॉकलेट बॉय। मैं अपनी जान दे दूंगी बोल रही हूँ, नाही नो रेसिडेल क्लेमेंट, नाही नाही, मला कोले काकांवर खूप भरोसा आहे, तुझ्यासाठी चांगला आहे कोला घेऊन ये। जोक नहीं सुना, वन सेकेंड जोक, अरे जोक सुना कि नहीं सुना? अरे अच्छा सुनो, अच्छा सुनो, अरे अरे वो मैं एग्जाम्पल बोला ना, इधर उधर देख रही, फिर मैं उसको तू सुरसुरी है, सुरसुरी वेट्स चॉकलेट बॉय, तो फिर वो बोले थे शेटे शेटे, बोले रेसिडेंट क्यों, वो नो 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 कर ली, बोला चिंता मत कर, मेरे को भरोसा है, कोले काका तेरे लिए अच्छा सा कोला ढूंढ के लाएंगे। समझा ना? बाबरे बाबरे, हे राम, काका को फोन कर रहा हूं। आमच्या श्रवणीसाठी चांगला कोल्हा शोधून काय। हा सुरसुरी वेट्स चॉकलेट बॉय, हा मुझे प्या सुरसुरी वेट्स सुरसुरी वेट्स चॉकलेट बॉय। तो चॉकलेट बॉय और सुरसुरी की शादी है, लेकिन भाई शादी में अहम रोल कौन प्ले करता है? हाँ भाई नागिन डांस तो करना पड़ेगा, लेकिन मेन पॉइंट क्या है? सबसे मेन कौन है? ससुर जी।
सबसे मेन कौन है? सबसे मेन कौन है? बिना ससुर जी की सेटिंग होगी क्या? होगी क्या? नहीं होती। अबे नहीं होती, अबे नहीं होती, अबे नहीं होती। तो भाई शादी किसको करनी है? चॉकलेट बॉय को और सुरसुरी को। शादी किसको करनी है? चॉकलेट बॉय को, सुरसुरी को। दोनों को शादी करनी है कि दोनों की शादी कौन कराएगा? ससुर जी। सुनो ससुर जी, सूरज जी सुनो, तो सेटिंग कौन कराएंगे? ससुर जी। तो सुरसुरी की और चॉकलेट बॉय की शादी है, इस शादी में सेटिंग लगाएंगे ससुर जी। अब ये इक्वेशन समझा क्या? ट्रायंगल समझा क्या तुमको? ये ट्रायंगल समझा क्या? एक है ससुर जी, एक है सुरसुरी, एक है चॉकलेट बॉय, बरोबर? समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? तीन पार्टी कौन है? शिंदे। एक है अपनी सुरसुरी, एक है अपना कोल्हा चॉकलेट बॉय, एक और दूसरे है ससुर जी। ससुर जी मेन है। हाँ क्या क्या? सासू मां इंपॉर्टेंट नहीं है रे। मैंने अभी क्या बोला? बोरोड कैपिटल में बहुत से लोग हैं। ससुर है, सासू है, साला है, साली है, सलाइली है, बहुत कुछ है, लेकिन सबसे मेन कौन है? ससुर जी। हु इज द मेन इंपॉर्टेंट? केंद्र कौन है? केंद्र, ध्यान लगाओ, ध्यान। सेंटर ऑफ द पॉइंट कौन है? सेंटर ऑफ पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन कौन है? ससुर जी। अट्रैक्शन कौन है? ससुर जी है। कौन है? ससुर जी। सबसे मेन कौन है? ससुर जी। ससुर जी जो है पूरा जुगाड़ लगाएंगे, सेटिंग लगाएंगे। तो ससुर जी सेटिंग लगाएंगे। अब यहां पे अपने मैंने जो एग्जाम्पल दिया, मेरे काल्पनिकता में वास्तविकता इतनी है कि बहुत लोग बहुत कुछ इमेजिन कर रहे हैं। हो बोले देन यू से योर कोला डिंपल पड़ते गालावरी आ आ आ आ। वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, इमेजिन। वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं है। 2 मिनट्स, ओनली 2 मिनट्स। वास्तविकता से अच्छा खत्म करो क्या? ना को खत्म करो ना करो ना करो। अच्छा 2 मिनट यहीं पे पॉइंट पे खत्म करेंगे। तीन पार्टी को ने अपने पास, एक है चॉकलेट बॉय, एक है सुरसुरी, दूसरे है ससुर जी। डिवेंचर के इस ट्रांजैक्शन में भी कुछ ऐसा ही है। देखो वास्तविकता समझो, सो रियलिस्टिक, आई कैन इमेजिन माई इमेजिनेशन, यू नो। तो अब समझने की कोशिश करो कैसे इसको कोरिलेट करते। डिवेंचर का जो ट्रांजैक्शन होता है इक्विटी के ट्रांजैक्शन से काफी अलग होता है। इक्विटी के ट्रांजैक्शन में दो ही पार्टी है, चॉकलेट बॉय और सुरसुरी। मियां बीवी राजी तो क्या करेंगे? काजी, है ना? मियां बीवी राजी तो क्या करेंगे? काजी। लेकिन यहाँ काजी के परमिशन, काजी कौन है भाई? ससुर जी। काजी के परमिशन के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। किसमें? डिवेंचर में। क्योंकि पहला रुतबा किसका है? डिवेंचर का है। पहला रुतबा किसका है? ससुर जी का है। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन में ट्विस्ट कैसा है? इक्विटी शेयर्स में कौन है? इक्विटी शेयर्स में कौन है? दो पार्टी, हमारे चॉकलेट बॉय और सुरसुरी। सुरसुरी और चॉकलेट बॉय में दोनों मियां बीवी राजी तो क्या करेंगे? काजी। कोले पाजी क्या कर लेंगे? कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, दोनों वेट कर लेंगे। दैट इज वो इक्विटी शेयर का हमारा फंडा होता है ना। लेकिन ससुर जी का मेन रोल होता है, क्योंकि बेटी तो ब्याह के ससुराल जाएगी ना। हाँ सैराट, सैराट, हाँ झाली झिंग 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 झिंगाट। अभी सुनो मेरी बात, येड लागलाय का तुम्हाला? थांबा इकडे बघा। तो अभी देखो ऐसा थोड़ी है, शादी दो परिवारों का मेल होता है बेटा। क्या होता है? दो परिवारों का मेल होता है। तो उस मेल में तालमेल बैठाने का काम कौन करता है? ससुर जी। बेटी, अच्छा ठीक है, हाँ। तो भाई दो परिवारों का मेल होता है, मेल बैठाने का काम तो ससुर जी को ही करना पड़ेगा ना। बेटी तो पराया धन होती है, और पराया धन जाएंगी धन लेकर, विटामिन एम, विटामिन एम लेकर जाएंगी बेटी। अब वहां पे जाने के बाद पराये घर में सबसे पूजनीय कौन है? ससुर जी। सबसे जरूरी कौन है? ससुर जी। हाँ भाई मैं ही हूं, मैं हूं ससुर जी, बस बस बस। तो अब ससुर जी सबसे मेन है, ससुर जी सबसे मेन है। तो अब बात यहां पे समझने की कोशिश करो। इस वाले शादी के ट्रांजेक्शन, पहले वाली शादी के ट्रांजेक्शन मैंने क्या कहा? मियां बीवी राजी तो क्या करेंगे? काजी। वहां पे कौन है? चॉकलेट बॉय और सुरसुरी। दोनों ने शादी कर ली, बाकी किसी को कोई संबंध नहीं। लेकिन जब डिबेंचर के ट्रांजैक्शन में आते हैं ऐसा नहीं है, बीच में एक तीसरा व्यक्ति टुमुक करके आता है, बोलता मैं भी हूं। वो कौन है? हमारे ससुर जी। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? ससुर जी। तब समझने की कोशिश करो कि इसकी पोजीशन कैसे बदल रहा हूं। मैंने क्या कहा? अगर इक्विटी का ट्रांजैक्शन है तो चॉकलेट बॉय कौन है? कंपनी। चॉकलेट बॉय कौन है? कंपनी।
सुरसुरी कौन है मेरी? इक्विटी शेयर्स। सुरसुरी कौन है मेरी? इक्विटी शेयर्स। ऑन द कॉन्ट्ररी, नाउ इन द डिबेंचर ट्रांजैक्शन, ये ससुर जी बीच में से कहां घुसेड़ दिया आपने? तो समझने की कोशिश करो। ट्रांजैक्शन वही है, एक है कंपनी, एक है कंपनी, दूसरा है डिबेंचर होल्डर्स। लेकिन क्या है कि कंफर्मेशन है, नॉट श्योर ना, डिबेंचर होल्डर इज नॉट श्योर, डिबेंचर होल्डर इज नॉट श्योर अबाउट द कंपनी, डिबेंचर होल्डर इज नॉट एट ऑल श्योर अबाउट द कंपनी। तो श्योरिटी कौन देगा? ससुर जी। श्योरिटी कौन देगा? ससुर जी। गारंटी कौन लेगा? ससुर जी। तो डिबेंचर के ट्रांजैक्शन में कंपनी अपना है चॉकलेट बॉय, सुरसुरी हमारी डिबेंचर होल्डर है, भरोसा करना चाहती है लेकिन भरोसा कर नहीं सकती क्योंकि वो श्योर नहीं है। श्योरिटी कौन देगा? ससुर जी। श्योरिटी कौन देगा? ससुर जी। तो डिबेंचर के इस ट्रांजैक्शन में ये जो ससुर जी का एंगल आया है, ये कोई नहीं है बट इनका नाम है डिबेंचर ट्रस्टी। क्या बोलते हैं हम इसे? डिबेंचर ट्रस्टी। इन केस ऑफ डिबेंचर ट्रांजैक्शन देयर आर थ्री पार्टीज, वन इज कंपनी, अनदर इज डिबेंचर होल्डर एंड अनदर इज डिबेंचर ट्रस्टी। लेंडर को पैसे देना है लेकिन लेंडर को भरोसा है क्या? नहीं, गारंटी नहीं है ना, अभी तक कंफर्म नहीं। क्या पता कब तक कंफर्म पड़े, कल तक, परसों तक, जब भी कंफर्म पड़े तब। कंफर्म नहीं होता तब तक तो क्या गारंटी है ना। तो गारंटी चाहिए, गारंटी कौन देगा? ससुर जी देगा। समझ में आया ससुर जी का एंगल क्यों लाया हमने? तो ससुर जी बहुत जरूरी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया पॉइंट यहाँ पे? स्टॉप, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।